कोई भी बकरा को जब ज़ब्ह किया जाता है तो उसके पहले फूल पत्ती सब सजा करके उसको रखा जाता है। मंत्रिमंडल से हटाने के पहले की पूरी ये पटकथा है। नीतीश जी बहुत तरीके से चीज़ों को करते हैं। अगर अचेत होंगे तो विषय बदल सकता है। जितना कि जरा सा हल्का भी कहीं बचा होगा भाव तो अशोक चौधरी को मंत्रिमंडल से वो निकालेंगे बहुत जल्दी। श्याम रजक के जाने से ये लड़ाई श्याम रजक से और किसी से क्या मतलब है? जो निर्णय जनता दल यू लेता है, पहले भी जहाँ 3 दशक तक पुरखे उनका रहे हैं वहाँ भी कृतज्ञता का परिचय दिए। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इन दिनों बिहार की राजनीति फिर से गरमा रही है, जहां जेडीयू के अंदर 2 दलित नेताओं के बीच जंग छिड़ी हुई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी की नाराजगी दूर कर दी। आपको बता दें कि अशोक चौधरी को राष्ट्रीय महासचिव घोषित कर दिया गया है। कुछ दिन पहले श्याम रजक को भी यही पद दिया गया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव हैं। सबसे पहले अशोक चौधरी की नाराजगी दूर हो गई है, लग रहा है। हमारे यहाँ तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदयेंद्र नारायण चौधरी उपाध्यक्ष पद पर है। आप महासचिव की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर चौधरी जी है। अब बिहार विधानसभा को अध्यक्ष भी रह चुके 2 बार, सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। ये तो कोई भी बकरा को जब ज़ब्ह किया जाता है तो उसके पहले फूल पत्ती सब सजा करके उसको रखा जाता है। मंत्रिमंडल से हटाने के पहले की पूरी ये पटकथा है। नीतीश जी बहुत तरीके से चीज़ों को करते हैं। अगर अचेत होंगे तो विषय बदल सकता है। जितना कि जरा सा हल्का भी कहीं बचा होगा भाव तो अशोक चौधरी को मंत्रिमंडल से वो निकालेंगे बहुत जल्दी। एक सवाल ये भी है कि बीते दिनों अशोक चौधरी ने ट्वीट किया था, श्याम रजक के आरजेडी छोड़ने के बाद जेडीयू में शामिल हुए। उसके बाद अरे कहावत है, बात डले बल डले वर बेटा खलासी, सब ट्वीट कर रहा है। ट्वीट करने से क्या होता है? क्या लग रहा है ये जो हो रहा है जेडीयू के अंदर 2 दलितों के बीच की लड़ाई, श्याम रजक के जाने से ये लड़ाई श्याम रजक से और किसी से क्या मतलब है? जो निर्णय जनता दल यू लेता है उसके आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं। कविता का पाठ थोड़ा कृतज्ञता का परिचय दिया, लेकिन कृतज्ञता का कोई पैमाना सिर्फ जदयू में नहीं, पहले भी जहाँ 3 दशक तक पुरखे उनका रहे हैं वहाँ भी कृतज्ञता का परिचय दिए, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है ये। सवाल ये भी है कि विधानसभा चुनाव अब करीब है। करीब नहीं है, जो बहुत करीब है, जल्द होगा। जल्द होगा तो कह रहे हैं कि समय से पहले चुनाव हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो तैयारी कैसी है? हम लोग तैयार ही हैं, हम लोग तो पूरा कस के तैयार हैं। और जो ये अंदरूनी कलेश चल रहा है, इसको आप लोगों को कैसे देखते हैं? वो कलेश उनको ही ले डूबेगा, जदयू को ही ले डूबेगा कलेश। हाँ, तो देखिए, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जेडीयू को ही कलेश ले डूबेगा, जहां अशोक चौधरी और श्याम रजक के बीच की जो लड़ाई है अब वो बढ़ते ही जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वही पद जो श्याम रजक को दिया था अशोक चौधरी को दे दिया है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, और शायद इस बार विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।